कृष्णा, जय काल भैरव, जय मां काली। सो आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं 5 ऑब्जेक्ट। ओके, 2 हमने लिए हैं टैरो और 3 हैं ओरेकल। तो इसी के साथ हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत हेल्प मिलती है। हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से और फिर देखते हैं कि ओरेकल हमें क्या गाइडेंस दिखाती है। ओके, सबसे पहला टैरो जो हम लेने वाले हैं वो है ये टैरो। ठीक है, चलो ये करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। आप भी अपना इंट्यूशन यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि कार्ड कौन सा आने वाला है। चलो, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। दूसरा कार्ड लेते हैं जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज का ये कार्ड। ठीक है, सो 2 कार्ड यहाँ पे स्पेसिफिकली आ चुके हैं। ठीक है, थर्ड कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, एंड ये हैं 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। चलो ये भी मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो 3 कार्ड हो चुके हैं। चौथा कार्ड अगर हम चुनते हैं तो ये आ चुका है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, एंड एक 5th कार्ड चुनते हैं जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलो, काफ़ी खूबसूरत कार्ड हमें लास्ट में मिला है। ठीक है, अब देखो, अगर हम कार्ड्स के बारे में बोले तो हर कार्ड की अपनी अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है ना। तो पहला जो कार्ड है ना वो आ चुका है पेज ऑफ कप्स, फिर आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। देखो, अगर हम बात करते हैं पेज ऑफ कप्स के बारे में तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन को बहुत कुछ कहना पड़ रहा है, तो अपनी मन की बातें आपके सामने रख रहा है। ठीक है, आई थिंक हम उसे कुछ करते हुए देख रहे हैं, लाइक ये शायद कुछ प्लान आउट कर रहा है या फिर कॉल करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आई थिंक किसी से बातें कर रहा है कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो मेरा साथी है उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो मुझे रिएक्शन देगा या रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, वो रिस्पॉन्स हाँ होगा या ना होगा। तो कुछ सवाल है उनके मन में, उसके जवाब ये पर्सन बेसिकली ढूंढ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पेज ऑफ कप्स की तो यहाँ पे एनर्जी जो कह रही है वो ये है सिंपली कि इस व्यक्ति को ना हम कह सकते हैं कि एक उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, मतलब उसका मन ही ऐसा है कि जागरूकता है उसके मन में, एंड हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। आई थिंक ये कुछ नया ट्राई कर रहा है। ये खाने के बारे में हो सकता है या फिर आपको कोई कविता प्रेजेंट करने के बारे में भी हो सकता है कि जो वो आपको मतलब एक गिफ्ट देना चाहता है, या फिर आपको कहीं पे लेके डिनर डेट पे भी ले जा सकता है या फिर लंच पे। ठीक है, तो वो सब प्रिपरेशन कर रहा है कि भाई क्या हो सकता है, ये क्या नहीं हो सकता, आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आप कब तक हाँ कहोगे। अगर आपसे दूर हैं, कॉल पे है, तो कि कौन सा टॉपिक वो छेड़े, क्या बात करे, तो आपका ध्यान और ज़्यादा आकर्षित कैसे करे, कैसे आपको मतलब कन्विंस करे कि इनसे मिलो जल्द से जल्द। ये बातें हम कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो, सेकंड जो कार्ड है ना कि उनकी सोच यहाँ पे क्यों आ रही है, तो सेकंड कार्ड अपने अपने बहुत कुछ बता देता है, जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, यानी कि एरीज, लियो, सैज। देखो, इनका कहना है कि पैशन जो है वो अभी इनके सिर चढ़ के बोल रही है, मतलब ये महसूस कर रहा है कि भाई देरी क्यों करनी है ना। तो अगर अभी एक अच्छा मौका है, अगर मान लो इनको लग रहा है कि हालात जो है वो अंडर कंट्रोल है, तो क्यों ना मैं एक ट्राई करूँ। ठीक है, तो इनका ट्राई बन रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे छोटी सी बातचीत हो जाए एंड आप कन्विंस हो जाओ। तो यहाँ पे कहीं पर भी मैंने कमिटमेंट, ये बड़े वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। छोटी छोटी बातों को लेके पर्सन जो है वो अभी अपना दिमाग लड़ा रहे हैं कि क्या आपका रिस्पॉन्स होगा। और आई थिंक वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ, ये पर्सन डायरेक्टली जंप नहीं कर रहा है कि एकदम से तुम एंड पॉइंट पे पहुँचो, कमिटमेंट दे दो वगैरह। ये कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए ना छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है, तो उसमें मैं खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, थर्ड देखो जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, ये आ चुका है बेसिकली 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, ये व्यक्ति इसलिए ऐसा कर रहा है, अगर हम इस कार्ड के बारे में सोच के बोले तो देखो बेसिकली ना ये जो एक फील कर रहा था एम्प्टीनेस, एक खालीपन, वो उसे भरना है। ओके, एंड अगर वो आपसे बात करता है तो एक तो उनको आपको जानने का एक और मौका मिलेगा, दूसरी बात कि आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे ना वैसे ही वो और ज़्यादा जान पाएंगे आपके बारे में।
क्या आपको ये अच्छा लगता है, या फिर जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका जवाब कैसा होता है? जब आप खुश होते हो तो आप इनके किसी बात को कैसे रिस्पॉन्स करते हो? अगर टालना हो बात को तो आप कैसे टालते हो? तो ये बातें यहाँ पे इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है इनके फ्यूचर के लिए। तो 8 ऑफ कप्स की एक और एनर्जी जो यहाँ पे निकल के आती है कि ये आपको बेसिकली, अगर मान लो आप थोड़े से दुखी हो, परेशान हो, किसी बात से अगर रूठ गए हो, तो आपको मनाने का ये मौका छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है? कह रहे कि ठीक है, अगर आपको लोनलीनेस, अकेलापन लग रहा है तो मैं आपको ज़रूर वहाँ से बाहर निकालूँगा, मैं आपको बाहर निकाल के ही रहूँगी, ठीक है? देखो 4th जो कार्ड यहाँ पे हमें मिला है ना, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है? देखो यहाँ पे पर्सन को लग रहा है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेनी है तो क्यों ना मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, ओके? और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई मतलब एक छोटी बात भी नहीं होती और इतनी बड़ी बात भी नहीं होती। कई लोग जो होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कचराते हैं, और कई लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो यहाँ पे ये पर्सन एक्चुअली आपको कह रहा है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है? और इनका कहना है कि ये आपसे यही वादा चाहता है कि जब भी आपको लगे कि आप लो फ़ील कर रहे हैं, आपको तन्हाई दिक्कत कर रही है, आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरे साथ बिना दिक्कत के बात कीजिए। जैसे मुझसे बन पड़ेगा मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। तो चाहे ऑफ़िस में हैं, घर पे हैं, ये जैसे उनसे बन पड़े ना, आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो इनका बस कहना है कि आप दुखी मत हो, आप बस शेयरिंग करना कंटिन्यू रखो। और अगर हम शेयरिंग की बात करते हैं, तो जो एंड पॉइंट हमें मिला है आज की रीडिंग का पहले रो का, वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एरीज लियो साज की एनर्जी। कि आप बस कहो कि तुम मेरे साथ हो, चीज़ें अपने आप सही हो जा रही है, ठीक है? भाई इनको लग रहा है कि अगर आप इनका साथ दे रहे हो ना, तो सब कुछ बढ़िया होने ही वाला है, देयर इज़ नो इशू, ओके? एंड सेकंड जो बात है कि बस आप मेरे साथ बने रहिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, हम यहाँ पे कमिटमेंट तो नहीं कह रहे हैं, बट यहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर आप थोड़ी सी भी बात इनके साथ शेयर कर रहे हो ना, तो इनको बहुत खुशी मिलेगी, ओके? एंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जैसे कि आप भी नवरात्रि हो गई, लोगों ने डांडिया खेला होगा, तो लोग आते हैं, कपल फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो आप एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हो, एक अच्छा माहौल बनता है। वैसे ही बात यहाँ पे कह रहा है कि आप बस मेरे साथ शेयरिंग करते रहो, चाहे वो छोटी बात हो, बड़ी बात हो, ताकि आपका दिल हल्का हो जाए और आपको भरोसा मिले कि हाँ, ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है। अब अगर हम देखते हैं सेकंड टैरो, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है? ये ओरेकल है यहाँ पे। चलो देखते हैं कि हमारे इस रो में क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिल चुका है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साच की एनर्जी, ठीक है? सेकंड कार्ड चुनते हैं और ये आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ओके? ओके, नेक्स्ट वाला जो कार्ड आ चुका है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है, ओके? नेक्स्ट जो कार्ड आ चुका है वो है द टॉवर, ओके? एंड फिनाले जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है? देखते हैं हमें रीडिंग क्या कहती है। देखो शुरुआत जो हो गई है ना, वो इस 2 कार्ड से हुई है, ठीक है? ये 2 कार्ड्स क्या है? बेसिकली ये हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम बात करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की और 3 ऑफ पेंटिकल्स की, देखो यहाँ पे ना इस पर्सन को ये काफ़ी ज़रूरी है कि इसका भरोसा बनाए रखें, ठीक है? आई थिंक ये काफ़ी लोगों के ऊपर भरोसा पहले कर चुका है, चाहे वो दोस्त हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, और किसी किसी ने इनका भरोसा तोड़ दिया है, ठीक है? और ऐसे में जब ये बात आती है, क्वेश्चंस की बात आती है कि क्या तुम सच में ऐसे लोगों के ऊपर दोबारा भरोसा कर सकते हो, तो फिर इसको समझ में नहीं आता। इसलिए अब जो है ये पर्सन ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना चाहता है जो एक्चुअली में भरोसे के लायक हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वो भी पर्सन है जिनके ऊपर पहले उन्होंने भरोसा किया था, लेकिन जिन्होंने तोड़ दिया था, ये खुद भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आप हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई चलो एटलीस्ट मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि आप मतलब मेरा तब भी साथ दोगे जब मेरा बुरा वक्त चल रहा होगा, ठीक है? तो इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको हमेशा समझ के लेना और आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट दिखाना कि चाहे जो भी हो जाए, मेरा ट्रस्ट आपसे कभी भी दूर नहीं हो सकता। आई विल ऑलवेज ट्रस्ट यू, ठीक है? ये बात इनकी तरफ से यहाँ पे आ रही है। अब देखो थर्ड कार्ड जो मिला है ना हमें यहाँ पे, वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे इसलिए भी मौजूद है कि कुछ बातें जो है अगर ये आपसे करना चाहते हैं, लाइक अगर आप ऐसे किसी
सिचुएशन में अटके हुए हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई या फिर आजकल वो बातचीत नहीं करते, तो ये क्यों आ गया है? आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि मान लो ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके समक्ष सामने नहीं आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि होगा क्या? तो वो है टॉवर, कि मान लो ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे आपने कभी सोचा नहीं था। इनकी जो मानसिकता है वो खराब हो सकती है, इनको ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका भरोसा एकदम से उड़ सकता है। मतलब अगर ऐसे सभी लोग आजू बाजू हैं जिनके ऊपर ये भरोसा नहीं कर सकते और जो उनको सपोर्ट भी नहीं करे, तो एटलीस्ट ये पर्सन फिर किसके ऊपर भरोसा करेगा, है ना? टेन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी वहाँ पे है। अगर आपके बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था या फिर हाल ही में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसको लेके अगर आप दोनों परेशान हो, तो उसका एक ही नतीजा निकल के आ रहा है कि भाई आप दोनों के बीच या तो बातचीत नहीं हो रही है, या तो आपकी बातें सुन पड़ रही है और आपको फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। और इसी के लिए ये पर्सन इस अंडरस्टैंडिंग में आ चुका है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी की। चाहे जो भी हो जाए, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके साथ इस पर्सन ने कितने अच्छे लम्हे बिताए थे, ठीक है? अगर ये पर्सन इस बात को समझे, तो हम वापस से जाते हैं हमारे पहले कार्ड की तरफ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर लास्ट कार्ड और पहला कार्ड मैच हो जाए, तो देखो एनर्जी घूम फिर के वहीं पे आ रही है कि इनके आजू बाजू आज भी ऐसे लोग हैं जो इनको परेशान करते या फिर इनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप ही अकेले पर्सन हो जिनके ऊपर ये भरोसा कर सकते हैं। तो इनके दिल में आज भी आपकी जो जगह है वो वैसी की वैसी है और वो टस से मस नहीं हुई है। ये उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है? अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं 11-11 एनर्जी की ट्विन फ्लेम का भी आप ये ओरेकल कह सकते हैं, ठीक है? इसमें से भी हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। देखो पहला कार्ड जहाँ पे हमें मिल चुका है वो है इंटरनल बैलेंस कंप्लीट कंट्रोल। इनके लिए जो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल बैलेंस बनाना और कंप्लीट कंट्रोल रखना, ठीक है? मतलब ऐसा ना हो कि ये अपना बैलेंस खो रहे हैं या फिर एकदम से ये गुस्से में आ रहे हैं या फिर एकदम से टूट रहे हैं, ठीक है? ये इनको नहीं करना है और इसलिए ये पर्सन जो है वो आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। अ लिटिल मोर एफर्ट इज़ नीडेड। अगर आपको लग रहा है कि भाई बातें नहीं हो रही है, तो किसी न किसी को तो थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, बातें करनी पड़ेगी, ठीक है? थर्ड जो कार्ड देखो यहाँ पे आ चुका है वो है से जस्ट से नो ऑलरेडी। जस्ट से नो ऑलरेडी का मतलब है कि मान लो अगर ऐसे कोई लोग हैं जो इनको परेशान करते हैं, तो इनको ना कहना इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगेन अगर मान लो कोई बात इनके दिल को ठेस पहुंचा रही है, तो उसको ना कहना ही इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और आप जब इनके साथ होते हो तो इनके लिए सब ईजी हो जाता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है स्टॉप सबोटेजिंग योर डैम सेल्फ, ठीक है? जब आप इनको सपोर्ट करते हो ना, तो इनको लगता है कि अगर मैं आपके साथ होता हूँ तो मैं एक ऐसी दुनिया में होता हूँ जहाँ पे मैं खुद का ख्याल रखता हूँ। लेकिन जब आप इनसे दूर हो जाते हो, तो मान लो ये खुद को खो देते हैं, खुद की पहचान खो देते हैं और कोई भी जो है वो इनके ऊपर वर्चस्व प्रस्थापित कर पाता है। फिर जो कार्ड है वो है ग्राउंड दैट एनर्जी प्रूव। मतलब कि भाई इस व्यक्ति को ना अपना जो ईगो है उसे ग्राउंड करना पड़ेगा, अपनी जो एनर्जी है उसे शांत करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये दूसरी ओरेकल हमें क्या कहती है। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है प्लीज़ डोंट ब्रेक माई हार्ट, ठीक है? देखो इनका कहना है कि अगर ये दोबारा से कोशिश कर रहे हैं ना, तो अब आप इनका दिल मत तोड़ो, एटलीस्ट इनको एक बार सुन के लो। सेकंड जो कार्ड है आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। कई बार इनको लगता है कि मान लो इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं और इसकी सज़ा इनको ये मिल रही है कि ये आपसे अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए कई बार उनको लगता है कि जैसे कि मान लो मैं आपके लिए अच्छा साथी नहीं हूँ या फिर मैं आपके लिए इनफ नहीं हूँ, मे बी शायद कोई और हो सकता है जो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखे, ठीक है? तो अगर ऐसी बात है तो आपको भी कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर पहुँचेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मिल चुका है वो है आई लव यू। इनके दिल में भावनाएं तो हैं बट अभी एक्सप्रेस करनी बाकी है। एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है यू आर माई म्यूज। देखो इनको अच्छा लगता है कि आप इनकी बातें सुनते हो, आप इनको गाइड करते हो, आप इनको हंसाते हो, तो इनके लिए ना आप ऑल इन वन हो। हाँ ये हो सकता है कि शायद ये आपके लिए ऑल इन वन नहीं है, आप इनके लिए बहुत कुछ करते हो, बट यही तो आपके रिश्ते की नींव है। और अब देखते हैं फाइनली कि हमें इस स्ट्रॉबेरी ओरेकल से क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है
सिट एंड बी स्टिल, मतलब कि भाई शांत रहो और फिर अपनी एक्शन प्रिपेयर करो। जस्ट डू इट। अगर आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन करना है, बातें करनी है, तो करो, ज़्यादा सोचो मत, जो दिल कहे उसके ऊपर फोकस करो। यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि भाई अगर आप इनके साथ हो ना, तो ये अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला खुद ले सकते हैं। और अगर आपको दिल से निकाल दिया, तो मान लो ज़िंदगी इनकी बेजान सी हो चुकी है। नेक्स्ट कार्ड मिल चुका है, वो है यस यस यू कैन। हाँ, आप कर सकते हो, बस आपको कम्युनिकेशन करना है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।